क्या आप कभी खुद को कमजोर महसूस करते हैं? क्या छोटी छोटी बातें आपका मूड खराब कर देती हैं? क्या नाकामी के बाद दोबारा उठना मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो ये खुलासा आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, आदतों और रवैये को बदल सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि ज़हनी तौर पर मजबूत लोग क्या करते हैं और सबसे अहम बात, वो क्या नहीं करते। क्योंकि असल ताकत सिर्फ कुछ नया सीखने में नहीं, बल्कि कुछ गलत आदतें छोड़ने में भी है। किताब का खुलासा। ये किताब इस ख्याल पर मबनी है कि ज़हनी मजबूती पैदा की जा सकती है। ये कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की सोच और आदतों का नतीजा है। मुसन्निफ़ा ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुश्किल तजर्बात से सीखकर ये 13 उसूल बयान किए हैं। 1. वो खुद पर तरस नहीं खाते। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग मुश्किलात को अपनी बदकिस्मती का लेबल नहीं लगाते। जब कोई नुकसान, नाकामी या धचका आता है, तो वो फितरी तौर पर दुख महसूस करते हैं, मगर वो खुद को कुर्बानी या मजलूम का किरदार नहीं बनाते। खुद पर तरस खाना इंसान को वक्ती तौर पर हमदर्दी तो दे सकता है, लेकिन ये आदत आहिस्ता आहिस्ता इंसान की खुद एतमादी और सलाहियत को कमज़ोर कर देती है। ऐसे लोग बार बार यही सोचते रहते हैं कि जिंदगी उनके खिलाफ है, जिससे वो अमल करने के बजाय शिकायत में वक्त गुजारने लगते हैं। मजबूत लोग सूरत हाल को हकीकत पसंदी से देखते हैं। वो ये तस्लीम करते हैं कि तकलीफ हुई है, नुकसान हुआ है, लेकिन वो इस दर्द को अपनी शनाख्त नहीं बनने देते। वो अपने जहन में सवाल बदल देते हैं। मेरे साथ ही क्यों? मैं इस तजरिबे से क्या सीख सकता हूं? यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो शुक्रगुजारी की आदत अपनाते हैं, अपनी तवज्जो उन चीज़ों पर रखते हैं जो अभी भी उनके पास हैं, और कदम ब कदम आगे बढ़ते रहते हैं। 2. वो अपनी ताकत दूसरों को नहीं देते। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग समझते हैं कि असल ताकत जज्बाती कंट्रोल में होती है। अगर कोई उनकी तारीफ करे तो वो हद से ज़्यादा फ़ख्र में नहीं आते, और अगर कोई तनकीद करे तो वो टूट नहीं जाते। वो जानते हैं कि अगर हम अपनी खुशी, गुस्सा या एतमाद को दूसरों के रवैये से जोड़ दें, तो हम अपनी ताकत उनके हाथ में दे देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी के एक जुमले से हमारा पूरा दिन खराब हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमने अपना मूड उसके हवाले कर दिया। मजबूत लोग रद्द अमल देने से पहले रुक कर सोचते हैं। वो जज्बात के बहाव में आकर फैसला नहीं करते। वो ये समझते हैं कि दूसरों का रवैया उनकी शख्सियत की अक्कासी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हमारी कद्र का पैमाना हो। वो अपनी खुशी को अंदर से पैदा करते हैं, ना कि बैरूनी तारीफ या मंजूरी से। यही अंदरूनी इस्तेहकाम उन्हें पुरसुकून और पुरएतमाद बनाता है। 3. वो तब्दीली से नहीं घबराते। तब्दीली अक्सर खौफ पैदा करती है, क्योंकि वो गैर यकीनी और गैर आरामदेह होती है। इंसान फितरी तौर पर उस माहौल में रहना पसंद करता है जहां सब कुछ मानूस हो। लेकिन ज़हनी तौर पर मजबूत लोग समझते हैं कि अगर वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे तो तरक्की मुमकिन नहीं। वो तब्दीली को दुश्मन नहीं, बल्कि उस्ताद समझते हैं। जब नई नौकरी, नया शहर, नया रिश्ता या नया चैलेंज सामने आता है, तो वो खुद से पूछते हैं, ये मुझे कैसे बेहतर बना सकता है। वो मंसूबा बंदी करते हैं, खौफ को तस्लीम करते हैं, मगर खौफ को फैसला करने नहीं देते। वो जानते हैं कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे किसी न किसी मरहले पर तब्दीली कबूल करने का हौसला शामिल होता है। उनके लिए तब्दीली खतरा नहीं, बल्कि तरक्की का दरवाज़ा होती है, और वो उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत रखते हैं। 4. वो उन चीज़ों पर तवानाई ज़ाया नहीं करते जो उनके इख्तियार में नहीं। देखें, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मौसम कैसा होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या माजी में क्या हो चुका है। अगर हम इन चीज़ों पर गुस्सा करते रहें या बार बार सोचते रहें कि ऐसा क्यों हुआ, तो असल में हम अपनी ज़हनी तवानाई ज़ाया कर रहे होते हैं। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग एक अहम फ़र्क समझते हैं: कंट्रोल और असर, यानी इन्फ्लुएंस में फ़र्क। वो जानते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने रवैये, अपने अल्फाज और अपने रद्द अमल को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपके बारे में गलत बात करे तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये ज़रूर तय कर सकते हैं कि आप पुरसुकून रहेंगे या गुस्से में रद्द अमल देंगे।
मजबूत लोग अपनी तवज्जो उस जगह लगाते हैं जहां वो तब्दीली ला सकते हैं। यही आदत उन्हें कम परेशान और ज्यादा मुअस्सर बनाती है। 5. वो सबको खुश करने की कोशिश नहीं करते। हम में से बहुत से लोग लाशऊरी तौर पर चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, लेकिन सच ये है कि चाहे आप कितनी ही अच्छे क्यों ना हों, हर कोई आपसे खुश नहीं होगा। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग इस हकीकत को कबूल करते हैं। वो अपनी अक़दार, उसूलों और तरजीहात के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए कि लोग नाराज़ ना हों। वो नहीं कहना जानते हैं। वो अपनी हुदूद, बाउंड्रीज़ तय करते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आखिरकार खुद को नाराज़ कर बैठेंगे। मजबूत लोग समझते हैं कि इज़्ज़त और सच्चाई वक्ती तारीफ से ज़्यादा अहम है। वो नरम दिल ज़रूर होते हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं। वो दूसरों का ख्याल रखते हैं, मगर अपनी शनाख्त और उसूल कुर्बान नहीं करते। 6. वो सोच समझ कर रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना तरक्की के लिए ज़रूरी है, लेकिन हर रिस्क फ़ायदामंद नहीं होता। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग जज्बाती होकर अचानक फ़ैसले नहीं करते। वो रुक कर सोचते हैं, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या हो सकता है, क्या मैं इसके नताइज संभाल सकता हूँ। वो मालूमात जमा करते हैं, मशवरा लेते हैं और फिर कदम उठाते हैं। ये लोग डर की वजह से पीछे नहीं हटते, लेकिन ना ही जोश में आकर आंखें बंद कर लेते हैं। इनके फैसले मुतवाज़न होते हैं, न बहुत महफूज न बहुत ख़तरनाक। उन्हें मालूम होता है कि तरक्की हमेशा थोड़ा सा ख़तरा मांगती है, लेकिन समझदारी के साथ लिया गया ख़तरा ही कामयाबी की बुनियाद बनता है। 7. वो माजी में नहीं जीते। माजी में की गई गलतियों पर अफसोस करना एक फितरी अमल है, लेकिन मसला तब बनता है जब इंसान बार बार उन्हीं यादों को दोहराता रहे और खुद को कसूरवार ठहराता रहे। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग माजी को याद रखते हैं, मगर उसमें कैद नहीं होते। वो उसे एक सबक समझते हैं, सज़ा नहीं। वो ये नहीं कहते, मैं हमेशा नाकाम रहूंगा क्योंकि पहले नाकाम हुआ था, बल्कि वो कहते हैं, मैंने गलती की थी, मगर अब मैं बेहतर फैसला कर सकता हूं। उनके नज़दीक आज का दिन एक नया मौका है। वो अपनी पहचान माजी की नाकामियों से नहीं, बल्कि आज के फैसलों से बनाते हैं। 8. वो एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते। हर इंसान गलती करता है, लेकिन ज़हनी मजबूती का असल इम्तिहान ये है कि हम उससे क्या सीखते हैं। मजबूत लोग अपनी नाकामियों का ईमानदारी से जायजा लेते हैं। वो बहाने नहीं बनाते और न ही दूसरों पर इल्जाम डालते हैं। वो खुद से मुश्किल सवाल पूछते हैं, मैंने कहाँ जल्दबाजी की, मैंने क्या नज़रअंदाज किया, आइंदा में क्या मुख्तलिफ कर सकता हूं। फिर वो अपनी हिकमत अमली बदलते हैं। वो जिद या अना की वजह से वही गलत कदम दोबारा नहीं उठाते। उनके लिए गलती एक सबक है, ना कि बार बार दोहराने वाली आदत। 9. वो दूसरों की कामयाबी से जलते नहीं। हसद इंसान की अंदरूनी सुकून को खा जाता है। जब हम दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी समझने लगते हैं तो दिल में मनफी जज्बात पैदा होते हैं। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग ये समझते हैं कि किसी और की कामयाबी उनके हिस्से की कामयाबी कम नहीं करती। वो सोचते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। वो दूसरों की कामयाबी से मुतासिर होते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वो मुकाबला जरूर करते हैं, मगर मनफी जज्बात के साथ नहीं, बल्कि मुस्बत जज्बे के साथ। 10. वो पहली नाकामी पर हार नहीं मानते। नाकामी अक्सर इंसान का हौसला तोड़ देती है, लेकिन ज़हनी तौर पर मजबूत लोग नाकामी को अपनी कदर का पैमाना नहीं बनाते। वो जानते हैं कि कामयाबी एक सफ़र है और इस सफ़र में ठोकरें लगना लाजमी है। जब वो गिरते हैं तो खुद से कहते हैं, ये अंजाम नहीं, ये सीखने का मरहला है। वो दोबारा कोशिश करते हैं, अपनी हिकमत अमली बेहतर बनाते हैं और मुस्तकिल मिजाजी दिखाते हैं। उनके नज़दीक असल हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। 11. वो अकेले वक्त से नहीं घबराते। अकेले रहना बहुत से लोगों को बेचैनी देता है, मगर ज़हनी तौर पर मजबूत लोग अकेले वक्त को एक तोहफा समझते हैं। वो इस वक्त में खुद से जुड़ते हैं, अपने ख्यालात को समझते हैं और अपने अहदाफ पर गौर करते हैं। वो हर वक्त मसरूफ़ या शोर में रहने के मोहताज नहीं होते। वो खुद के साथ सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपनी कंपनी को कबूल कर चुके होते हैं। ये खुदशनासी उन्हें ज़्यादा पुरएतमाद और मुतवाज़िन बनाती है। 12. वो दुनिया से इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। जिंदगी हमेशा मुनसिफाना नहीं होती। कभी मेहनत का सिला देर से मिलता है, कभी बगैर मेहनत के किसी को कामयाबी मिल जाती है। मजबूत लोग इस हकीकत को कबूल करते हैं।
वो शिकायत में वक्त ज़ाया नहीं करते कि ये नाइंसाफ़ी है, बल्कि वो सोचते हैं कि मैं इस सूरत हाल में अपना बेहतरीन क्या कर सकता हूँ। वो अपनी तवज्जो अपने किरदार और कोशिश पर रखते हैं, ना कि दुनिया के रवैये पर। ये कबूलियत उन्हें ज़हनी सुकून देती है। 13. वो फौरी नताइज की तवक्को नहीं करते। आज के दौर में हर चीज फौरी चाहिए, फौरी कामयाबी, फौरी पैसा, फौरी तारीफ। लेकिन ज़हनी तौर पर मजबूत लोग जानते हैं कि असल कामयाबी वक्त मांगती है। वो सब्र और मुस्तकिल मिजाजी को अपनाते हैं। अगर चंद दिनों में नतीजा नजर ना आए तो वो मायूस नहीं होते। वो जानते हैं कि छोटे छोटे रोजाना के इक़दामात वक्त के साथ मिलकर बड़ी तब्दीली पैदा करते हैं। उनके नजदीक कामयाबी एक पौधे की तरह है, उसे वक्त, देखभाल और सब्र की जरूरत होती है। किताब का मरकजी पैगाम। ये किताब हमें सिखाती है कि ज़हनी ताकत का मतलब जज्बात को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर बेहतर रद्द अमल देना है। ज़हनी मजबूती बराबर दुरुस्त सोच जमा सेहतमंद आदतें जमा मुस्तकिल अमल। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। ज़हनी मजबूती एक दिन में नहीं बनती, मगर रोज़ाना छोटे छोटे फैसले आपको एक मजबूत इंसान बना सकते हैं। याद रखें, मसले ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आप उनका सामना करने के काबिल ज़रूर बन सकते हैं। अगर आपको ये खुलासा मुफीद लगा और आप ऐसी मज़ीद किताबों के आसान और दोस्ताना अंदाज में खुलासे सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट हमें मज़ीद बेहतरीन मवाद बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मजबूत रहिए और मस्बत सोचते रहिए।